निश्चय निशा जैन फाउंडेशन द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्य सौरभ जैन ने बताया कि यह संस्था हर महीने जांच शिविर लगाती है। शिविर में लगभग 300 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच के अलावा 350 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, बाल रोग से संबंधित सभी रोगों की जांच। इस कार्य के मुख्य अतिथि रहे भारत केसरी पहलवान जगदीश कालीरमन, डॉक्टर पीयूष जैन, एथलीट खिलाड़ी श्वेता शर्मा, डीपी जैन, पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल, वह लोकसभा प्रत्याशी दिलीप पांडे और समस्त निश्चय निशा जैन फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित रहे। निश्चय निशा जैन फाउंडेशन पिछले 3 सालों से लगातार क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रही है। ये हमारा दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है और हर बार की तरह इस बार भी हम 100 की संख्या बड़ी आराम से पार कर गए हैं। पिछली बार भी जब हमने कैंप किया था लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस बार भी वो आप देख ही रहे आपके समक्ष है कि बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कार्य यहाँ पर किया गया है और अभी भी आपके समक्ष चल ही रहा है कार्य। सर मैं तो ये कहूँगा कि लोगों में जो इस तरीके की भ्रमिता है कि हमें ब्लड देने से हमें नुकसान होता है, जबकि मैं कहता हूँ कि 2 फायदे हैं। एक तो ब्लड देने से, रक्त देने से जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुँचता है तो है ही है, दूसरे हम किसी एक व्यक्ति की जान बचाते हैं उसमें ब्लड देने से। मैं अतुल मुदगल निश्चय निशा जैन का एक सदस्य हूँ। तो हम हर प्रत्येक 6 माह में ऐसे कैंप लगाते हैं जो रक्तदान शिविर होते हैं या स्वास्थ्य शिविर होते हैं। हम चाहते हैं कि हम नेक और परोपकारी और लाभकारी ऐसे सर्व समाज के लिए करें जिससे कि हमें भी शांति मिले और हमें भी तसल्ली मिले कि हम कोई पुण्य काम और नेक काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार उसी के निश्चय निशा जैन के तत्वाधान में ही हमने आज रक्तदान शिविर लगाया है और स्वास्थ्य शिविर लगाया जिसमें ब्लड प्रेशर की जांच और शुगर की जांच भी करी जा रही है। लगभग 65 से 70 अब तक रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और कम से कम 250-300 मरीज हमारे जो स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी रक्तदाता की एक बूंद जो किसी को भी जीवन दान दे सकती है, हम ऐसे ही पुण्य नेक और काम करना चाहते हैं और इसी उस पर हम पथ पर सदैव अग्रसर रहते हैं और उसी का एक परिणाम है कि आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। समाज में इस तरह की जागरूकता आज के टाइम पे बहुत जरूरी है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इस तरह के कार्यक्रम करते रहना ये एक बहुत बड़ी बात है और हम भी उसके एक पार्ट हैं, हमें इस बात का गर्व है। निश्चय निशा जैन फाउंडेशन ने आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है जो रक्तदान शिविर आयोजित किया है। ये समाज में जागरूकता लाता है कि किस तरीके से रक्तदान करना चाहिए और लोगों को जागरूक करता है कि वो साल में कम से कम एक बार जरूर अपना रक्तदान करें। और रक्तदान सबसे बड़ा दान मैं मानूंगा, आप अपना रक्त किसी को देते हैं और उससे किसी की जिंदगी बचती है। तो मैं निश्चय निशा जैन फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य किया है और समाज को जोड़ा है, समाज के अंदर जागरूकता उन्होंने पैदा करी है कि रक्तदान भी एक महादान है और उसमें लगातार लोग अपना सहयोग करते रहें। मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि आज के समाज में, आज के आधुनिक युग में हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं और ज़्यादा समय हम आधुनिक जो उपकरण है फिल्म में, टीवी में, इंटरनेट पे ज़्यादा समय निकालते हैं। तो थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट जरूर करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब सफलताएं जिंदगी में पा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया सब कुछ खराब हो गया। तो अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें, अपनी डाइट का ध्यान दें और 30 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। बहुत अच्छा लगा, मैं पिछले साल भी आया था और ये जो जैन फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है निशा जैन फाउंडेशन और ये कोई ना कोई सामाजिक काम ढूंढते हैं जिससे लोगों की मदद कर सकें। दिल में दर्द है समाज के लिए, इसीलिए काम कर रहे हैं और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये निश्चय निशा जैन जो फाउंडेशन है वो हर साल इस तरह के कार्यक्रम रखती है। इसके लिए पिछली बार भी और इस बार भी हर बार इन कार्यक्रम में आता हूँ, इसलिए शुभकामनाएं इनकी। ये देखिए जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए इस तरह के प्रोग्राम होते रहने अति आवश्यक हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब चीज़ें, अब ये जितना भी ब्लड इकट्ठा होगा वो जरूरतमंदों के काम आएगा, तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कितनी जरूरत है ऐसे प्रोग्राम होने की? बहुत ज़रूरत है। हमेशा हम लोग इस चीज़ के लिए, मैं जब हेल्थ कमेटी चेयरमैन था तब भी जितनी NGO मेरे पास आई, जितने हमने उन्हें कहा
कहा था जितनी आपको डॉक्टर्स की टीम चाहिए, एमसीडी के जितने पैनल डॉक्टर चाहिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल से उनके डॉक्टरों की मदद लेते हैं, तो हमेशा हम लगवाते रहते हैं इस तरह का पूर्वी दिल्ली नगर निगम में। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करें? बिल्कुल, युवाओं को, हर किसी को आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि 15 दिन भी नहीं लगते दोबारा ब्लड बनने में। 7 दिन में बन जाता है भैया, 8 दिन के अंदर फिर दोबारा आपका ब्लड उतना जनरेट हो जाता है। तो ये ब्लड किसी के काम आ सके तो ये जरूर डोनेशन करना चाहिए, मेरा यही संदेश है सभी युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, गठबंधन को लेकर आजकल क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, ये बताएं थोड़ा, स्पष्ट करें। देखिए, दिल्ली के अंदर गठबंधन होना न होना ये आम आदमी पार्टी की कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनादेश है वो खंडित न हो, वो फ्रैक्चर न हो, इस वजह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पहल की थी। लेकिन हर बार जो है कांग्रेस की तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोच का, चिंतन का अंतर है। जहां आम आदमी पार्टी इस चुनाव को इस हिसाब से देख रही है कि ये मुल्क बचाने का, देश बचाने का चुनाव है, वहीं कांग्रेस को लग रहा होगा शायद कि ये पार्टी बचाने का चुनाव है। इनफैक्ट कई नेताओं की तो हमारे पास फ़ोन भी आया कि देखो तुमको घुटनों पे ला दिया, ये कर दिया, वो कर। मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है, ये अहंकार वाली भाषा ठीक नहीं है। मतलब 0 सीट लेके दिल्ली में अगर आप ये कहें कि आपने सत्ताधीश जो सरकार है, जो सत्ता में है, पावर में है, उसको अपने घुटनों पे ला दिया, तो जनता सब कुछ देख रही है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि यहाँ कोई कुर्सी पे बैठता है तो किसी के पेट से पैदा होकर नहीं बैठता, किसी जनता के वोट से पैदा होकर बैठता है। और जनता इतनी समझदार है हमारे लोकतंत्र में कि कभी भी किसी का अहंकार टिकने नहीं देती है। हमारे आग्रह कहाँ तक पहुँच रहे हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन उत्तर पूर्वी लोकसभा में हम पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से जनता के दिल में घर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। 1.5 साल से संपर्क अभियान चलाए हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों का स्नेह मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव इस मुद्दे पर होने वाला है कि कौन बड़ा आदमी है और कौन अपना आदमी है, कौन हमारी तकलीफ़ों को समझता है, हमारे दर्द को समझता है, कौन हमारे बीच का लगता है। और 100 बातों की एक बात यह कि दिल्ली वालों का फ़ायदा किस में है? दिल्ली वालों का फ़ायदा अरविंद केजरीवाल जी में है, अरविंद केजरीवाल जी की पूर्ण राज्य की मांग में है। तो 12 मई को शायद तय हो जाए कि कौन से लोग दिल्ली की जनता के हक के साथ खड़े हैं और कौन से लोग दिल्ली की जनता के हक के खिलाफ खड़े हैं। मुझे लगता है कि जनता का वोट उसके खिलाफ जाएगा जो पूर्ण राज्य के खिलाफ है, दिल्ली की जनता के फायदे के खिलाफ है। लगता है कि गठबंधन का कुछ रास्ता निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा? मुझे मालूम नहीं, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से हमें निर्देश भी मिल चुके हैं कि आप पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता से लग जाइए। अरविंद केजरीवाल जी, पार्टी के सभी स्टार प्रचारक अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं पूरी मुस्तैदी से। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल गोकुल प्रेम हमारी सभा थी, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली की सरकार से संतुष्ट हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है, पूर्ण राज्य को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, नौकरियों की बातें, एडमिशन्स की बातें, महिला सुरक्षा की बातें, वो बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। तभी लोग हज़ारों की संख्या में अरविंद जी की और बाकी नेताओं की सभाओं में उपस्थित हो रहे हैं। तो हम तो पूरी ताकत से लग गए हैं इस बात को जनता तक पहुंचाने में कि हमारा फ़ायदा केजरीवाल जी से, हमारा फ़ायदा दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने से, हमारा फ़ायदा अपने लोगों को चुनने से है, न कि बड़े लोगों को चुनने से। और हमें विश्वास है कि 12 मई को जब बटन दबाया जाएगा तो जनता इस बार जो अधूरापन है दिल्ली का वो दूर करने के लिए वोट दबाएगी। सर, कांग्रेस की तरफ से अगर गठबंधन की तरफ से हरी झंडी आती है तो क्या रणनीति रहेगी? पार्टी का नेतृत्व इस बात पे फैसला करेगा। अभी हमारे पास इस बारे में कोई संवाद नहीं है। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अवेयर कर रहे हैं राजीव चौक पे, आठों गेट पे जी। 4 कार्यकर्ता मिलकर एक टीम बनाई गई है जी जी पूर्ण राज्य के दर्जा को लेकर। जी, एक मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कैंपेन शुरू किया गया है। खासतौर पे हमारी जो महिला विंग है उनकी टीम के सभी साथी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां जनता के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करके ये बताया जा रहा है कि आज जो भी छोटी बड़ी दिक्कतें हैं, इन सभी के जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं वो दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने में है। जैसे दिल्ली के कॉलेजेस में जो यहाँ की जनता के टैक्स के पैसे चलते हैं, बाहर के लोग पढ़ते हैं, बाहर के लोग पढ़े दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वाले कहाँ जाएंगे? 4 लाख बच्चे दिल्ली के ओपन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 60-70% नंबर आते हैं, फिर भी माँ बाप खुश नहीं होते। क्यों? एडमिशन कहाँ मिलेगा बच्चे को? तो अगर दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य हो जाए, यहाँ की सरकार को, चुनी हुई सरकार को अधिकार मिल जाए कि वो स्कूल्स खोले, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ खोले, तो 60-70% वाले बच्चों को भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नौकरियों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। 2 लाख नौकरियाँ दिल्ली की सरकार में है। आज पूर्ण राज्य बन जाती है दिल्ली तो 2.25 लाख बच्चे बच्चियाँ दिल्ली के उसमें भर्ती हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। महिलाओं की सुरक्षा इस समय इज गॉन फॉर टॉस। लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। शाम के 7 बजे के बाद किसी के घर की महिलाएं, बेटियां बाहर हो तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि पुलिस यहाँ की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह है ही नहीं। तो ये तमाम दिक्कतें, परेशानियां अगर दूर करनी है, ठीक करनी है, तो पूर्ण राज्य एकमात्र समाधान है। और लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस बार वे तमाम लोग जो पूर्ण राज्य के मुद्दे से पलटे हैं, जनता उनके खिलाफ वोट करेगी और अरविंद जी के साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें।